हेलो दोस्तों, hello my friends and all audience, and you are looking at this board and I am teaching you 9th class in 12.1. ओके, आज मैं आपको 9th क्लास का 12.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे पढ़ाते, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमारे इसमें दो फार्मूले हैं, समझा भाई? इसमें भी 2-3 फार्मूले हैं। जैसे ये हम क्या कहेंगे, एक तो हमारा है क्या, जब यानी वेन डायसोलेस ट्रायंगल, यानी कि जब तीनों भुजाएं इक्वल होती है तो हम फार्मूला क्या निकालते हैं, और आइसोलेस का जो एरिया निकालते हैं क्या होता है, एरिया बराबर होता है 3/4 a स्क्वायर होता है। और एक हमारा फार्मूला होता है, जब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम, तो क्या होता है एरिया, तो हम कैसे निकालेंगे भाई? हाँ, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। ठीक है, एक होता है हीरोस का फार्मूला, जिसमें हम क्या निकालते हैं, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। एक हम ये लगाते और एक लगाते परिमाप, पैरामीटर बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ये लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे इसके फार्मूले हो गए। अब हम क्वेश्चन चलाते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या कहता है, एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा, जैसे आपने ज्यादातर जो रोड पर एक ही थोड़ा सा ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा लिखा होता आया में लिखा होता आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ऐसा लिखा रहता हुआ है ना। तो हम उसकी बात ये कर रहा है, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये कहता है एक बोर्ड पर आगे लिखा है, आगे स्कूल है लिखा है, और उसकी एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आकार है, इसकी एक भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो कहता है हीरोज का फार्मूला लगाते हुए, यानी कि यूज ऑफ द फार्मूला ऑफ हीरोज सो दैट यू आर फाइंडिंग ऑफ द एरिया ऑफ बोर्ड। और ये देता गिवन द पैरामीटर ऑफ 180, पैरामीटर कितना दे रहा था, 180 दे रहा था। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए द साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए साइड, ये हमें गिवन है, ये ध्यान करना, ये जो है ये हमें गिवन है, दे रखा है। और अब हम इसके जो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, बोलो? इसका पैरामीटर क्या होता है बेटा, पैरामीटर इक्वल टू, पैरामीटर होता है a प्लस a अपॉन 2, यानी के 3a अपॉन 2। ये क्या है भाई, ये 3a मैंने क्यों लगा दिए, क्योंकि प्रत्येक साइड उसकी कितनी है, a सेंटीमीटर है। a सेंटीमीटर हो मीटर हो, तो वो आपको ये देखना है कि वो कैसे हमें निकालना। अब इसका जो हमारा ये आया है, इसका सेमी पैरामीटर आया, तो वो 3a अपॉन 2 आया। अब मैं क्या निकालूंगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा इस फार्मूले को लगाओ,
ये मेरी कितना आया s। अब s में से s कितना है a। अब s में से हम क्या निकालेंगे भाई, क्या s माइनस ये s है, s माइनस a, पहली a कितनी होगी 3a/2 और s माइनस 3a/2 और s माइनस 3a/2 ये निकलेगा। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो बेटा ये कैसे निकलेगा, देखिए s कितना 3a/2 इंटू, इसको कैसे निकालोगे, और ये s क्या मेरी a है, ये क्या बेटा मेरी a है, 3a है, सॉरी 3a, ये सब मेरी क्या है 3a, ये a है, ये क्या है 3a माइनस a, ये 3a माइनस a, और ये 3a माइनस a, ये भी a है, ये 3a माइनस a, दोबारा लिख देता हूं 3a माइनस a। अब आप एक बार देखोगे, जरा रुकना भाई, फार्मूला क्या है, फार्मूला मेरा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s हमारा कितना आ गया, s 3a/2। तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, देखिए कुछ छोटा भी पड़ रहा था बेटा, हम कैसे निकालेंगे इसका 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a और 3a/2 माइनस a, इसको निकालो। वो ये वो थोड़ा साफ सा नहीं लिख रहा था, ये क्या आ गया बेटा 3a/2। देखो इसको कैसे निकालोगे, चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे ये है 3a/2 माइनस a, तो ये कैसे निकलेगा भाई, इसका एलसीएम 2 आ गया। अब ये 3a 2 बन गया 2a, अब ये 3a में से 2a गए थे a/2। समझ में आ गया भाई लड़कियों, समझ में आ गया। तो बस इसी तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे, इनटू क्या आ जाएगा a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। क्यों, तीनों में संख्या मेरी एक ही है तो तीनों में यही बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इनके पेयर बना दो। जब पेयर इनके बनाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे इसका बाहर, देखो रूट से जिनके पेयर बन जाए उन्हें रूट से बाहर निकाल दो। जैसे ये खुद इसको मिला दो तो 4a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4a अपॉन, तो ये a की 3a की स्क्वायर 2, तो a की स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो a/2 आगा बाहर। और एक बेटा ये तुम्हारा पेयर बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 3a/2। रूट में क्या बचा, रूट में तुम्हारा 3 बचा। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये मैं कह रहा था 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, तो मैंने क्या, जिनके पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक पेयर ये बन गया तो कितना आ गया a/2 आ गया रूट से बाहर। अब बेटा 3 को ही रहने दो, a/2 और b/2, यानी कि मैं 3 को ऐसे नहीं कर सकता, 3 इंटू कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, अभी तो वही बात है। अब इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो कितना आ गया a/2, रूट में क्या बच गया 3। समझ में आ गया भाई।
तो देखिए ये कितना बचता है, ये कितना होगा ए स्क्वायर अपॉन 4 रूट, ए स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। तो एक ये आपका इसे इक्वेशन नंबर में ना 1 मान लिया। क्या मान लिया बेटा? वैसे ये एक फार्मूला भी है, ये रहा 3/2 ए स्क्वायर, ये यही चीज है ना भाई। इसको मैं 4 को 3 के नीचे ले जाऊं, ए इधर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वो तो भाई ए स्क्वायर जो तो रूट से बाहर है, ए स्क्वायर तो रूट से बाहर है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसमें दिया है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया? 180 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? पैरामीटर बराबर किसके होता? 3a = 180। ये 3a मैंने क्यों लगा दिया? ये तीनों साइड पे a है, जब a + a + 1 को करोगे तो 3a आ जाएगा। तो a बराबर कितना होगा बेटा तुम्हारा? a बराबर आ जाएगा 180/3 × 18, 3 × 18। तो ये देखिए क्या हुआ, ये a बराबर 60 आ गया। कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। a क्या है? मेरी साइड। तो अब ये जो मेरा फार्मूला है इसमें मान रख दो, कितना आ जाएगा? √3/4 × 60 × 60। भाई ये फार्मूला जो है, ये अगर फार्मूला निकालते हैं इसमें मान रख दिया मैंने। अब कितना होगा? 15 चौका 60, 15 4 जा 60 होते ही नहीं। अब इसकी गुणा कर दो, 15 छिक्का 90, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है। जिस भाई के समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है। करिए जल्दी तारो। हेलो दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ लेंथी दे रखे हैं, लेकिन लेंथी है, क्वेश्चन ने टफ नहीं है। वे कहता है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार। फ्लाईओवर समझते हो? फ्लाईओवर किस तरह का होता है? इस तरफ का होता, इस तरह का होता नहीं होता फ्लाईओवर। हम क्या करें, एक तरफ की दीवार ये है, ये बाकी को मैं मिटा देता हूं। ये है फ्लाईओवर। अब ये कहता है इसकी एक तरफ की जो ये दे रखी है विज्ञापन के लिए, एक त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए दे दिया भाई, किसी कंपनी ने ले लिया विज्ञापन के लिए। और वो कहता है दीवार की भुजाओं की जो विमाएं हैं वो कितनी है? ये 122 है, ये 120 है और ये 22 है। ये दे दिए इन्होंने। ये क्या है? इतना मीटर, ये इतने मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये इतने मीटर दे रहा था। अब ये कहता है इस विज्ञापन को प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया जाता है। यानी कि एक साल के लिए 5,000 प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का कितना? 5,000 दिया जाता है। तो ये कहता कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया। कोई कंपनी है, उसने 3 महीने के लिए किराए पे लिया, तो कहता कुल किराया कितना दिया गया। भाई हम क्या करेंगे, पहले हम इसका आप पैरामीटर निकालेंगे। देखिए क्या है, गिवन द
sides 120 centimeter 120 meter 122 मीटर और 22 मीटर, ये हमें दे रखी है। अब इसका हम क्या निकालना है? सेमी पैरामीटर निकालना। सेमी पैरामीटर कैसे निकालोगे बेटा? क्या नहीं, 120 प्लस 122 प्लस 122 अपॉन 2। पैरामीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का आधा। इसे जोड़ो, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2 बट्टे 2। कितना है? 2 1 या 2, 2 3 या 2 4 मीटर, इतना आ गया। 100 है 2 2 जा 132 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालो। द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कैसे निकालेंगे बेटा? कैसे निकालोगे? 132 माइनस 120 132 माइनस 122 132 माइनस 22, ये है, यही दे रखते हैं भाई। अब इसका हम कैसे निकालेंगे? देखिए 132 इंटू, देखिए 132 में से 120 गई, कितने बचेंगे? 12। 132 में से 122 हुआ, कितने बचे? 10। और 132 में से 22 गया तो 2 से 2 गए, 2 बचा, 3 ये 1 बचा, 11 बचेंगे। 110 कितने बचेंगे? 110। देखिए वही करके 110 ही बचेगा नहीं? जल्दी देखिए 110 बचेगा, ठीक है। अब इसका हम फिर करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। अगर मैं इसको 132 को अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये कर तो 11 इंटू 12, 11 और 12 के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 132 आ जाएगा। 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और 130 आइए। अब इस 12 को 12 रहने दो, 10 को भी 10 रहने दो। अब ये जो 110 है इसे 11 इंटू 10 ना कर दे, हो जाएगा ना। अब इनमें जिनके जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लो। देखो 1 11 ये रहा, 1 11 ये रहा, तो 11 आ गया बाहर। अब 12 12 बाहर आ गया। अब 10 10 बाहर आ गया। ये बच्चा हो गया नहीं होगा? बे रूट देखो जिनके पेड़ बन जाते हैं रूट के अंदर तो उसे रूट से बाहर लिया गया, ठीक है। लेकिन सिंगल बनकर वो बाहर आता है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो मैंने क्या बताया, अगर मैं 12 की और 11 की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कितना आ जाएगा? 132। कितना आ जाएगा? 132। 132 में 10 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 132 और ये 10, कितना मीटर आ गया? मीटर स्क्वायर। अब वो कहता है किराया कितना है? देखिए द रेंट ऑफ वेयर कितना है? 5000 रुपये मीटर प्रति स्क्वायर, मीटर प्रति स्क्वायर। तो इसका कैसे निकालोगे बेटा? 3 महीने के लिए लिया उसने। द रेंट ऑफ 3 ईयर, 3 मंथ। कैसे निकालोगे 3 मंथ का? 5000 गुना 1320 इंटू 3/12। देखो ये मैंने 3/12 क्यों कर लिया?
उसने कहा कि 1 साल का 5,000 है और तुमने कितने महीने लिया उसने किराए पे? 3 महीने के लिए। तो मैंने इसे साल के महीने बना दिए। ये 3 महीने हो गए, नीचे महीने कर दिए साल के। अब इसको हम कैसे काटते हैं? अगर मैं इससे इसको काट दूं तो कितना कर देगा? 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ये 110 आ गया। अब 3 और इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा। कैसे? 11 पंजे 55। चलो मैं इसकी कर लूं पहले। इन जीरो को बाद में लगा लीजिए। 11 1 33 भाई 11 3 33 इंटू 5 करिए, कितना होगा? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16। कितनी जीरो? 1 2 3 4। ये 4 जीरो इसमें लगा दो तो इसका यही आ गया आंसर। ठीक है, कितने रुपए आ गया आंसर, यही आंसर। करो जल्दी। किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है, तो सिंपल सा आया। ये तो मैंने करके दिखाया आपको। और भाई पढ़ाई ठीक चल रही है तेरी? सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देके पढ़ रहे हैं। हो गया भाई? अब लड़की हो आपका हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। ठीक है, फिसलन पट्टी भी इसी तरह की होती है। पार्क में आप देखेंगे, आप पार्क में जाते हो, ऊपर चढ़ते हो, फिर फिसलते हो, देखा ना? तो इस तरह की ये पट्टी बनी हुई है, फिसलन पट्टी। चलो मैं इसे और थोड़ा लंबा कर देता हूँ। इस तरह बनी हुई है फिसलन पट्टी, और ये कहता है फिसलन पट्टी का फासला दीवारों को किसी रंग से पेंट करना, यानी कि इसकी जो दीवारें हैं उसको पेंट से रंगीन करना, उसको पेंट से वॉश करना है, वॉशिंग करनी है। कहता उस पार्क का हरा भरा और साफ निकला। अब इस पर पेंट करने के बाद यहाँ लिखना है पार्क को हरा भरा। पार्क को हरा भरा रखें, ये इस पर लिखा हुआ है। अब ये कहता है ये सभी तरह नंबर 90 मतलब के पर रखा क्वेश्चन सीधी सी बुझाए देते। अब इसकी विमाएं कितनी है? विमाएं ये 15 है, ये 11 है और ये 6 मीटर हमें ये दे रखा। अब हमें क्या करना है? इसका हमें एरिया ज्ञात करना है। वो कहता है कि पेंट जो पेंट किया है तो उसका पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका कितने क्षेत्र पर उसने जो है पेंट किया है ये करना है। तो कोई बात नहीं, देखिए गिवन साइड्स कितनी है? 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर ये आपको दी हुई है। सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे इसका। और सेमी पैरामीटर क्या होता है बच्चे, हिंदी वाले बच्चे? अर्ध परिमाण। तो क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ दो। मैंने फार्मूला आपको लगाए रखा।
क्या ये ना a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको ही तो हम ऐसे बोलते हैं अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इन्हें जोड़ो 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2 कितना होगा भाई 6 और 1 7 7 5 12 और 32 कितना आ जाएगा ये 32 अपॉन 2, इससे काटना है 16 आ गया, कितना आएगा ये 16 मीटर आ गया। अब हम इसके क्षेत्रफल निकालते हैं, द एरिया ऑफ वेल। अब वेल कैसी है भाई, वेल है हमारे ट्रायंगल के आकार की, तो वही फार्मूला लगेगा कितना 16 16 माइनस 15 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बचा भाई 16 इंटू 16 में 15 गई 1 बचा, और 16 में से 11 गई 5 बचा, और 16 में 6 गए 10 बचा, कितना बचा 10 बचा। अब हम इसको निकाल सकते हैं और क्या, कैसे देखिए 16 बराबर किसका होगा, अगर मैं इसे 4 इंटू 4 कर दूं इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, अगर मैं ये कर दूं तो बात बनती है नहीं बनती। अब देखिए इसमें जोड़ा किसका बनेगा 4 का, तो एक 4 बाहर आ गया। अब क्या है 5 का जोड़ा बनेगा 5 बाहर आ गया, और देखिए किसका जोड़ा नहीं बनता 2 का, 2 को अंदर ही ले लो, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर स्क्वायर। ये जो पेंट किया है, यानी कि do the pen on well the area, ये आंसर है। डालिए जल्दी, देखो भाई लाइक करते रहे करो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे करो, आप हमें मोटिवेट मिलता है उससे, और कुछ हम आपको देते तो है नहीं, तो यार इतना तो कर दिया करो, आप लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर करो, अपने दोस्तों पे जो शेयर कर करो इनको, ताकि वो भी तो पढ़ें। है बेटा, मैं आपसे गलत तो नहीं करा बेटा, हमें आपसे सबसे रिक्वेस्ट है लाइक करो सब्सक्राइब करो, और जो बेल का बटन आए उस बेल के बटन दबा दो, ताकि सभी मेरी वीडियो आपको मिलती है। तो देखिए बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलेंगे, ठीक है। सभी को मेरा प्यार भरे नमस्कार बेटा, आप सभी को मेरा आशीर्वाद है, ठीक है, ओके।